के क्या मायने हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या मायने हैं? बच्चे के सामग्री विकास से जुड़ी स्कूली गतिविधि के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना सीसीए का पूर्ण रूप सतत और व्यापक मूल्यांकन है। इसे सीबीएसई द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ मूल्यांकन के एक स्कूल आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य छात्र के विकास के समग्र रूप से आकलन करना है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सहित उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का सम्मान किया गया है। देखिए, सतत विकास और व्यापक मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य छात्र के विकास के समग्र रूप से आकलन करना है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सहित उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जो शैक्षणिक वर्ष के अंत में नहीं बल्कि पूरे वर्ष के लगातार छात्र की प्रगति का आकलन करने पर केंद्रित है। सीसीई प्रणाली पारंपरिक शैक्षणिक मूल्यांकन से परे है। इसमें खेल, संगीत, नृत्य, कला और सामुदायिक सेवा जैसी सहपाठी और पाठ्येतर गतिविधि शामिल है जो छात्र के समग्र विकास में मदद करती है। यह छात्र के व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को भी ध्यान में रखता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से बच्चे के समग्र विकास से संबंधित स्कूल और गतिविधियों सभी पहलुओं को शामिल करना है। एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों को नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, जिसे आमतौर पर सीसीई के रूप में जाना जाता है, विचार प्रक्रिया पर जोर देता है और रटकर याद रखने पर जोर नहीं देता, क्योंकि सीसीए में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल है। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन विद्यालय पर आधारित प्रणाली के रूप में शुरू की गई थी। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम विकास। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक द्वारा पूरे वर्ष में बच्चों को बारीकी से अवलोकन तब करते हैं जब सीखने की गतिविधि में लगे होते हैं, जिनके काम नमूने संकलित और व्यक्तिगत रूप से बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों की समझ का आकलन करना, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना है। यह शिक्षक को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिससे वह तय कर सकते हैं कि क्या किसी इकाई या अवधारणा को पूरी कक्षा में फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, क्या कुछ छात्रों को उपचारात्मक निर्देश की आवश्यकता है ताकि वे पाठ्यक्रम का तदनुसार संशोधित कर सके। यह शिक्षार्थी के बीच अध्ययन के लिए रुचि पैदा करता है और संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक क्षेत्र सहित छात्रों को सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। सीसीई संचयी रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो आदि के माध्यम से शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक विवरण को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है और निदान के उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपयुक्त प्रकार के मूल्यांकन सतत और व्यापक है। योगात्मक मूल्यांकन छात्र के अधिगम का मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन छात्र के अधिगम का मूल्यांकन किसी मानक स्तर से तुलना करके करता है, संक्षेपित करता है एक छात्र समय अवधि के कितना सीखा है। रचनात्मक मूल्यांकन का छात्र अधिगम की प्रगति उपलब्ध मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। शिक्षक को विकास को सुनिश्चित करने के लिए छात्र को सीखने की जरूरत को समझने में मदद करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन मापी जा रही है विशेषता के लिए और पारंपरिक कक्षा आधारित दत्त क्रिया है। यह निश्चित समूह के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। नौकरी कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? अधिगम निम्न स्तर के मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। अधिगम के निम्न स्तर के मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। शैक्षणिक परीक्षण के वैकल्पिक दृष्टिकोण जिन्हें अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। शैक्षणिक वैकल्पिक दृष्टिकोण जिन्हें अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए वो मानक निर्देशित और मानदंड निर्देशित परीक्षण है। परीक्षण के इस वर्गीकरण के संदर्भ में प्रकृति का अध्ययन भी कहा जाता है। प्रकृति व अध्ययन का मानदंड निर्देशन आकलन एक अच्छी तरह से परिभाषित सीखने की कार्य में छात्रों के प्रदर्शन से संबंधित है। इसका किसी भी अच्छी तरह से परिभाषित समूह छात्रों के मानदंड और सापेक्ष श्रेणी रैंक स्थिति का लेन देन नहीं है। एक परिभाषा उपलब्धि छात्र के संबंध में व्यक्ति की स्थिति संबंध में एक स्थिति का पता लगाने के लिए मानदंड निर्देशित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मानदंड निर्देशित आकलन में छात्रों को अधिगम का निम्न स्तर पर किसी भी सीखने के कार्य पर भी छात्रों को निपुणता निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिए सुधीर ने
इतिहास के 9वीं कक्षा के पाठ का मूल्यांकन इतिहास के लिए 60% प्रश्नों का सफलतापूर्वक हल किया। यह मानदंड निर्देशित आकलन का उदाहरण है। मानदंड निर्देशित आकलन है। मौलिक निर्देशित आकलन। हम यह सुपरिभाषित ज्ञात समूह में किसी भी सापेक्ष स्थिति को मापते हैं तब आमतौर पर मानक निर्देशित परीक्षण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में 2017 आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में सुधीर की रैंक या स्थिति मानक निर्देशित परीक्षा किया जा सकता है। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और उसे अपने काम को संशोधित करने की अनुमति देना। प्रेरणा मानव व्यवहार का हिस्सा है और एक छात्र होने के नाते गुणवत्ता अधिगम को सही ठहराने के लिए प्रेरणा एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम कुछ करते हैं तो आंतरिक पूर्ति के लिए नहीं बल्कि इनाम पाने या सज़ा से बचने के लिए करते हैं। यह बाहरी प्रेरणा है। हरजोत अपने शिक्षक से सितारे पाने के लिए अपना काम कर रही है। उसे अपने कार्य के प्रति बाह्य रूप से प्रेरित है। इसीलिए जब उसे कोई सितारा नहीं मिला और उसके काम पर आलोचनात्मक टिप्पणी मिली तो वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। शिक्षक को आलोचनात्मक टिप्पणी बजाय उसे बहुत सारी रचनात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए और उसे काम को संशोधित करने की अनुमति देनी चाहिए। वह प्रोत्साहित महसूस करेगी और धीरे धीरे वह अपने अधिगम में आंतरिक प्रेरणा विकसित करेगी। यदि किसी शिक्षिका उसे परेशान न करने के लिए प्रत्येक कार्य पर एक सितारा देती है तो व्यवहार हरजोत में भारी परिवर्तन होगी और भारी प्रेरणा लंबे समय तक नहीं रहती। यदि शिक्षिका किसी नियत कार्य पर कोई सितारा या कोई पुरस्कार नहीं देती उसे उसकी आदत हो जाए। प्रेरणा मानव व्यवहार का हिस्सा है। एक छात्र के होने के नाते गुणवत्ता अधिगम को सही ठहराने के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण है।